महादेव बनारस, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आज आई हूँ रजत के पॉडकास्ट पे। जल्द एक अच्छी लगनी चाहिए, ले रहे हो ना। बनारस में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के सभी लोग, मुझे लगता है रस उनमें सब में बना हुआ है, सब एकदम मदहोश खुशी में झूम रहे हैं। सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ गई। मेरे इतने इतने अच्छे भाग्य थे कि मैंने खुद अपने हाथों से जल चढ़ाया और मैंने खुद भोग आरती देखी बैठ के अंदर। तो मैं मेरी मम्मा से जब भी कहती थी कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो वो बोलती थी कि ठाकुर जी को अपना दोस्त बना लो। दीपराग सिर्फ कहने को दिखते हैं दैट ही इज़ अ बिग स्टार, बट ही इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मिस एशिया का आइडिया आया कहाँ से आपको? पहले एक लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी और उनने मुझे रिजेक्ट किया इस बेसिस पे कि मैं अच्छी नहीं लगती। रिजेक्शन हैंडल करने में मैं बहुत खराब हूँ। तो आई बिकेम मिस टूरिज्म यूनिवर्स इंडिया, देन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया अमंगस्ट 120 कंट्रीज and then I am the only person who's won it in the past 20 years. बीच में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था या आपका लॉस हो गया? कुछ हुआ था ना इंस्टाग्राम? सुबह 5 बजे हम पे मैसेज आया that your account has been banned permanently on Instagram and it is closed. I used to earn like 1 lakh rupees a day at that time. People started creating a havoc. They started calling us कि कहाँ गए, पेज ही गायब है, ये तो फ्रॉड है। मैं फ्रॉड सुन नहीं सकती थी, तो I had to refund the entire money. My accounts were empty, all empty. कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर एक सक्सेसफुल लड़की के पीछे उसके भाई का हाथ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टीआरजी पॉडकास्ट। आज हमारे बीच एक जानी मानी हस्ती हैं जो एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं। शी इज़ ऑल्सो बीन मिस एशिया 2018 एंड शी इज़ ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपी टूरिज्म एंड एमपी टूरिज्म। वेलकम टू द पॉडकास्ट मिस तान्या। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। आप बनारस आए, आपने अपनी स्पिरिचुअल, यहाँ पे मैंने आपकी रील्स देखी थी और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था बिकॉज जिस एज, बाय द वे गाइस, शी इज़ जस्ट 28, तो जिस एज में शी हैज़ अचीव्ड सो मैनी थिंग्स, इन सो मैनी डिफरेंट स्फीयर्स, शी इज़ वेरी हम्बल। तो पहले तो आप बताइए कि आपको बनारस कैसा लगा? महादेव। महादेव। यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा है मुझे, जैसे हमें आदत है वहाँ पर हमारे एमपी साइड राम राम बोलने की, तो यहाँ जो भी मुझसे मिल रहा है वो मुझसे कह रहा है महादेव महादेव। तो 3 दिन में मेरी ज़ुबान पे भी महादेव आ गया है। ये आई थिंक ये बनारस की एसेंस है, रंग है महादेव 100%। का जो सब पे चढ़ जाता है। बाकी बनारस में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के सभी लोग, मुझे लगता है रस उनमें सब में बना हुआ है, सब एकदम मदहोश खुशी में झूम रहे हैं। हाँ, तो ये वाइब जो है बनारस की, इतनी हैप्पी वाइब, मतलब मुझे कई सालों बाद एक ऐसी सिटी दिखी है जहाँ कोई डिप्रेस ही नहीं है। सब मज़े में है, पूरा ऑडियंस मज़े में, और जितने लोग इस शहर के हैं जिनसे मैं मिली हूँ वो सब इतने मज़े में कि उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था। नहीं, बात तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि बनारस में ये इनका ना, हम लोग का ट्रेडिशन है कि हम लोग स्ट्रेस बहुत कम लेते हैं, देते ज़्यादा है, लेते बहुत कम है स्ट्रेस। तो अब मैं बताता चाहूँगा, आपने कहाँ घूमा आपने बनारस में आके अभी तक? अभी तक हमने बहुत सारी जगह घूमी, पर सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ गई और मेरे इतने इतने अच्छे भाग्य थे कि मैंने खुद अपने हाथों से जल चढ़ाया। तो मतलब, और मैंने खुद भोग आरती देखी बैठ के अंदर। तो इतना सरियल मोमेंट था वो मेरी लाइफ का। और मुझे आज, मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि हम जो कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, तो ज्योतिर्लिंग जाकर आपके अंदर एक्चुअली में वो एनर्जीज आप महसूस कर सकते हो। तो वहाँ पर बैठना, वहाँ पे उस एनर्जी, उस वाइब में ओम नमः शिवाय बोलना, आई कुड हियर बैक व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं ओम नमः शिवाय बोल रही थी तो वो शिवाय मेरे कान में वापस आ रहा था। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। इट क्लेंस्ड मी फ्रॉम इनसाइड। और फिर हम मणिकर्णिका घाट गए, विच वाज हार्ट रेंचिंग, ऑपोजिट वाइब। हाँ, और मतलब ये कैसे, मैं सोच ही नहीं सकती कि मंदिर की एक दीवार पार मणिकर्णिका घाट है। मतलब सच में कहते हैं कि जो भक्त हो महाकाल का, वो क्या डरे काल से। करेक्ट। कोई डर ही नहीं है लोगों में, बिल्कुल बगल में। हम जिन चीज़ों से बहुत दूर, एंड मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं एक बनिया फैमिली से, हम लोग कभी शमशान गए ही नहीं थे। तो मुझे पता लगा मैं सीधा महाशमशान में लैंड करी हूँ, और रात को 2 बजे, वो भी वाइट साड़ी पहन के। मुझे लगा कोई ये ना सोचे कि पूजा सफल हो गई, आत्मा यही घूम रही है। बट आई थिंक
इससे ये भी मैंने सीखा कि हम जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं वो एक्चुअल में सिर्फ हमारे दिमाग का डर है, बिल्कुल सही वो बात है। इतना डरावना है नहीं। जो हम सोच लेते हैं कि मतलब मृत्यु से हमें डरना चाहिए तो डरेंगे, पर वहाँ उस घाट पे खड़े हो जाओ, आपका डर खत्म। वो मणिकर्णिका घाट फेमस ही इसीलिए है कि लोगों का फियर ऑफ डेथ वहाँ जाके चला जाता चला है, जाता बिकॉज आप फ्रिक्वेंटली हर 1 घंटे में इतना इतने चीज़ें देख लेते हो कि लगता है कि अब तो मेरा बस डेथ का डर खत्म हो गया। सच में वो बहुत अच्छा था। हमने क्रूज किया, मैंने खुद अपने हाथों से गंगा आरती की। वाह, ये तो बहुत अच्छी और बात वो भी शरद पूर्णिमा के दिन। है, बेस्ट डे हो गया फिर तो तो। ऐसा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पे चांद की रोशनी में जिस व्यक्ति का आप पहले हाथ पकड़ते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी गुजारते हो। क्या तो बात। मैंने शरद पूर्णिमा पे हाथ पकड़ा, गंगा मैया का आरती क्या करी बात। मैंने। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट्स बहुत छोटी बात रह गई, मेरे दिल में रह गया बनारस। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। एंड बनारसी को भी बहुत मज़ा आ रहा है आपकी रील्स देख के, मैं तो खुद ही फॉलो कर रहा हूँ। तो अब मैं आपकी बात जानना चाहूँगा कि आपने, मैं कल आपके टेड टॉक्स देख रहा था, बाय द वे इन्होंने 2 टेड टॉक्स भी दिए हैं, 3 टेड टॉक्स दिए हैं। तो मैंने इनका एक पूरा टेड टॉक देखा, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत शॉकिंग लगी, दैट यू हैव जस्ट पास क्लास 12th। यस, सो कैन यू जस्ट एलैबोरेट कि ये स्टोरी है क्या इस चीज़ की? एक्चुअली रजत ये बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है, पर मेरे साथ तो हुई है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो आई वाज इन आर्किटेक्चर। तो पर मुझे ना रात को सपने आते थे। और कैसे सपने आते थे कि जैसे मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और 500,000 लोग नीचे खड़े हैं और वो मुझे सुन रहे हैं, और मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। एंड मुझे पता नहीं लगता था कि वो सपने सच हैं, मतलब मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। अब सिंस आई कम फ्रॉम अ बनिया फैमिली, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हैं, तो बहुत मुश्किल था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ। मतलब उन लोग का ड्रीम ये था ये इंजीनियरिंग करे, शादी कर ले, अच्छा लड़का मिले और सेटल हो जाए। अब मैं अपने पापा को ये बताऊं कि मैं चाहती हूँ मेरे पीछे 1000 लोग चलें जब मैं चलूँ, तो वो बहुत ही अनकन्विंसिंग था, वो माने नहीं। तो मैं चंडीगढ़ पहुँच गई, पर वो सपने बंद नहीं हुए। क्लास में भी आते रहे, रात को भी आते रहे, और मैं मम्मा को बताती थी, हंसते थे सब। फिर बस एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर यहाँ बैठी रहूँगी तो वो 1000 लोग जो मेरा वेट कर रहे हैं, मैं उन तक कैसे पहुँचूँगी। तो मैंने अपना बैग पैक किया बिना कुछ सोचे और मैं चंडीगढ़ से ग्वालियर आ गई घर। और जब घर आई तो वो इतना वेलकमिंग माहौल था, आते ही एक चांटा पड़ा हेलो, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई तो ऐसा लगा कि हॉस्टल वाले शायद वापस ले लें तो चली जाऊँ वो बहुत बेटर था। सही बात है। और फिर एक बहुत प्रॉब्लम है इस कंट्री में कि अगर लड़कियां कुछ स्टेप बैक लेती हैं तो उनके ऊपर एलिगेशंस बहुत लगते हैं। तो माई कजन्स एंड माई पड़ोसीज, माई रिलेटिव्स, दे ऑल स्टार्टेड एलिगेटिंग मी दैट मे बी दिस शी इज डन समथिंग रॉन्ग, शी इज कम तभी वहाँ बैक। से वापस हाँ, या वो पास नहीं हो पा रही, या वो पढ़ नहीं पा रही, और शी हैज़ बॉयफ्रेंड्स, और शी हैज़ सम चक्कर। और मैं रजत बहुत स्पिरिचुअल लड़की हूँ, मतलब मैं अपने कॉलेज डेज में भी, मेरे कॉलेज के पास एक गांव था घड़ुआ, वहाँ बच्चों को पढ़ाने चली जाती थी। मतलब आई हैव नेवर हैड फ्रेंड्स, आई हैव नेवर डन पार्टिंग, मैं थी नहीं ऐसी। मैंने कभी कोशिश नहीं की फिट इन करने की, कॉलेज में भी मेरे कोई दोस्त नहीं बने, मैं कर ही नहीं पाती यार फिट इन। और वापस आना, उन सब एलिगेशंस के बीच एक छोटे शहर में रहना बहुत मुश्किल था। रोते रोते डिप्रेशन, मतलब ये सब तो हुआ ही। और मतलब इस हद तक हुआ कि मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार इससे तो शादी कर लेते हैं, शादी हो जाएगा तो कम से कम कोई लड़का खर्चा तो उठा ही लेगा, यहाँ पर तो सुननी भी पड़ रही है। तो आई स्टार्टेड डूइंग अ कुकिंग क्लास ऑल्सो इन ग्वालियर कि चलो खाना बनाना सीख लेती हूँ, एटलीस्ट आई विल बी अ गुड वाइफ, सो वट एवर आई विल बिकम, ग्रूमिंग योरसेल्फ। या तो मेरा एक शुरू से टारगेट है कि मैं कुछ भी करूँ बहुत अच्छा करूँ वरना ना करूँ। मैं वहाँ भी जाने लगी, पर मेरा किचन में भी मन नहीं लगता था, मुझे लगा मैं शादी करके भी किसी का जीवन ख़राब करूँगी। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी अपने आप के साथ। और फिर मैंने ये डिस्कवर किया कि कुछ तो मैं करूँगी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हैंडमेड लव का। वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा फेसबुक पे थे और इंस्टाग्राम पे नहीं थे। हाँ, सही बात है। अगर वो फेसबुक पे बनाती तो वो भी ब्लॉक करा ब्लॉक करा देते। देते। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया। और मतलब वो दिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे जिस दिन मैंने हिम्मत की। मुझे पहला ऑर्डर आया
और मैंने उस लड़की से पैसे नहीं लिए, मैंने बोला कि मैं खुद बनाऊंगी, आपको फ़ोटो भेजूंगी, तब आप पेमेंट करना। हाउ स्वीट। अब सामान आया 480 का, और मैंने जब उसे फ़ोटो भेजी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर वो पहला ही रेडी, पहला ऑर्डर ही गया और गो। जेब में 20 रुपए। तो बहुत बहुत ड्रामेटिक जर्नी थी। मैं खुद ऑटो में बैठ के जाती थी ग्वालियर में ही, फूलबाग पे कोरियर वाले होते थे वहाँ, खुद थर्माकोल से पैकिंग करती थी, कोरियर एड्रेस लिखती थी, मतलब वाह। फिर लोगों को कोरियर भेजती थी और हैंडमेड कार्ड्स बनाती थी। दैट इज़ हाउ द कंपनी इज हैंडमेड लव। ओ तो हैंडमेड कार्ड्स बनाती थी क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव थी। आई नो 71 क्राफ्ट्स। 71 क्राफ्ट्स। या आई एम एन आर्टिस्ट, तो Wow. पेंटिंग ड्राइंग ये सब मैं कर लेती हूँ, मेरे कोर में है। तो उससे ही मैंने चालू किया, और फिर चलो एक रिजेक्ट हुआ। अब मैं, अच्छा अब ये फॉलोअर्स के लिए रील्स अभी आए हैं, तब नहीं होते थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो सिर्फ फोटोज हाँ, फोटो आप डालते थे एंड देवर नो वीडियोस। हाँ। आप वीडियो पोस्ट कर सकते थे, देवर नो रील्स। तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता था, ओनली एड्स। एड्स के हाँ। पैसे नहीं थे मेरे पास। 20 रुपए। हाँ, तो अब क्या करती, तो मैं क्या करती थी, रात को 1 बजे से 4 बजे तक लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजती थी, और सुबह 8 से 9 उन्हें Unfollow अनफॉलो करती करती थी कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग मुझे फॉलो बैक कर लें। एंड मतलब इट टुक मी 4 to 5 years एंड वी रीच्ड 6 लाख फॉलोअर्स, और हमारा अच्छा खासा, मतलब 1 लाख इन रुपए अ पर स्पैन डे। ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 4 years 4 इयर्स। and I used to earn like 1 lakh rupees a day at that Wow. time। जब हमने करा तो ऐसे मैंने कर लिया। तो अब मुझे जानना है कि आपने इंस्टाग्राम की अपनी जर्नी बताई। सो आप, पहले बात तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करती हैं, जी। आप टेड टॉक्स भी देती हैं, आप जोश टॉक में भी मैंने आपको देखा, प्लस आप टूरिज्म के एम्बेसडर का भी काम करती हैं। आप इतने सारे चीज़ें एक संग बैलेंस करती कैसे हैं? डजंट इट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ कि भाई मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है? मैं रजत, मतलब ये एक्टिंग नहीं करती कि मैं डिप्रेस नहीं होती या मुझे गुस्सा नहीं आता, बिकॉज ये इनह्यूमन है। दीज आर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबके साथ सब कुछ होता है। इट डज अफेक्ट माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बट आई थिंक आई एम मेड फॉर अ बिगर पर्पस। मुझे रात को नींद 3-4 घंटे आती है, उसके अलावा नींद नहीं आती, और नींद आती है तो सोते में भी मैं जगी ही होती हूँ, मेरे दिमाग में आइडियाज़ चलते हैं। आई कीप अ पेन एंड पेपर व्हेन आई एम स्लीपिंग, तो मैं कुछ ना कुछ लिख देती हूँ उठ के, और मेरा सब तरफ दिमाग चलता है। अगर मुझे आपके पॉडकास्ट पे आना है तो मुझे रात को पता है कि मुझे अगले दिन क्या क्या बोलना बोलना है। है? तो आई थिंक दिस इज़ अ गॉड्स गिफ्ट, और मुझे बस मेरी एक यही फॉलोइंग है, यही वोकेशन है कि अगर मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है और मैं कुछ लोगों की भी मदद कर सकती हूँ तो मैं Correct. ज़रूर करूँगी, एंड आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। मैं रोती हूँ, एक दिन रोती हूँ, रात को 10 बजे तक रोऊंगी, नेक्स्ट डे आई एम बैक ऑन माई फीट। मतलब आई हैव नेवर टेकन एन ऑफ 7 years। I've Never never ever? taken, no। Wow. What I wanted to roam around from last year। मेरे मन में ये आया कि मैं पिछले 6 साल से सिर्फ पैसे कमा रही हूँ और यही सब कर रही हूँ, घर से नहीं निकली हूँ, मैंने नहीं देखा था इंडिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं टूरिज्म इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ, क्या तो बात इसकी है। वजह से मुझे घूमने को मिलेगा और मैं वहाँ के लोगों की मदद कर पाऊँगी। सो वी डिड, जैसे MP में वी वेंट टू चंदेरी, तो जगभान जी क्या हम गए। आज की डेट में, मतलब जब मैं गई तब उनका ढाबा 6 महीने में 2 दिन खुलता था, आज एक दिन में 100 लोगों को खिला रहे हैं। वाओ। एंड ही कॉल्ड मी, और उनकी वाइफ ने कहा कि आप देवी हो जो हमारे चरण रखे। एंड आई डोंट टेक अ पेनी फॉर वट एवर आई डू, आई डोंट टेक अ पेनी फॉर एनी प्रमोशंस दैट आई डू, नथिंग आई चार्ज फ्रॉम एनी वन। माई पर्पज इज टू हेल्प पीपल एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू लिव फॉर। दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी हम्बल ऑफ यू टू से दैट एक्चुअली में। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने MP पूरा घूमा, आपने UP पूरा घूमा, आपकी बेस्ट 3 लोकेशंस बता दीजिए चलिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता रहे कि तान्या जी यहाँ तो रिकमेंड करती हैं, यहाँ तो जाना ही चाहिए। मुझे लगता है पन्ना सबको लाइफ में एक बार ज़रूर देखना हाँ, चाहिए। agreed. पन्ना इतना खूबसूरत है, एंड आई डिड डायमंड माइनिंग इन पन्ना? या वाह। तो वहाँ पे एक तो डायमंड माइनिंग होती है गवर्नमेंट की, और एक लोकल जो ट्राइबल्स हैं जो वहाँ तब से रह रहे हैं, वो अभी भी वाटरफॉल के नीचे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वहाँ पर वो लोग करते हैं माइनिंग, छानते हैं छाल को और
गुड़ाई करते हैं, फिर उसको छान के उसमें से डायमंड। एंड जब मैं गई थी तब वहाँ पर एक को 80 लाख का डायमंड मिला था। मैं आई हूँ उसके बाद 1.5 करोड़ का भी डायमंड मिला है, बस ऐसे ही घूमते। आज भी वो हो रही है प्रैक्टिस, मतलब मैं अभी देखकर आई हूँ यार, और मैं खुद भी करके आई। एंड हमारा वो वीडियो जो था इट गॉट 98 मिलियन व्यूज, वाह। जिसमें मैं खुद छान रही तो थी। इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम आपने पूरी चेंज ही कर रखी है, मेरे को लग रहा है। पर वो एक्चुअली अपने कल्चर से जुड़ाव, और कैसे मॉडर्नाइजेशन के अलावा एक इंडिया है जो ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है। वो लोग मॉडर्न नहीं हुए, वहाँ के ट्राइबल्स नहीं जानते अभी भी इंस्टाग्राम फेसबुक, उन्हें कोई मतलब नहीं है मैं कहाँ की इन्फ्लुएंसर हूँ। बट वो मुझे ये बता रहे थे कि बिटिया ऐसे डायमंड मिल जाता है, इसे हीरा कहते हैं। सही बात है। तो आई थिंक वन इज पन्ना, सेकेंड विल बी ऑफ कोर्स वाराणसी, क्योंकि मुझे लगता है वाराणसी के कण कण में महादेव हैं। तो एक बार यहाँ आकर लोगों को अपने आप को खोजना चाहिए। आप यहाँ के मंदिरों में जाओगे तो मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर सभी धर्म के भगवान हैं। देयर इज अ मॉस्क, मंदिर के बगल में ही मिलेगी मॉस्क। काशी विश्वनाथ है, नेपाल का टेम्पल है, सारनाथ गई। सारनाथ इज अ तीर्थ ऑफ द बुद्धिस्ट। तो हम जो 4 धाम करते हैं अपने, बुद्धिस्ट एक अपना धाम करने यहाँ आते हैं। सारनाथ इज द 3rd धाम, जहाँ पे पहला उनने अपना वचन दिया था बुद्ध ने। तो एंड वो यहाँ रहे 4 महीने, तो उनकी वो कुटिया भी है। वो प्रीचिंग्स की वो मूर्तियां बनी हुई है पीछे वो। हाँ। तो मतलब आप समझिए, हम अपने धाम भी कर रहे हैं, एक ज्योतिर्लिंग भी हो रहा है एक ही शहर में, और आप किसी का 4 धाम कर रहे हो। पर जिस धर्म का कर रहे हैं, तो बुद्धिज्म कोई कास्ट तो नहीं है। थे तो वो भी हिंदू ही, बिल्कुल सही बात। सिद्धार्थ हिंदू ही थे, है ना। करेक्ट। तो एक आप धाम भी कर रहे हो। तो आई थिंक ये तो एक लाइट एनर्जी का हब है वाराणसी, यहाँ भी आना चाहिए। और इसके अलावा आई डोंट नो, इसके अलावा एक बार चंदेरी भी जा सकते हो। चंदेरी इज गुड। चंदेरी इज वेरी ब्यूटीफुल। चंदेरी के वाटरफॉल वाला एरिया है कि जैसे चंदेरी में फोर्ट्स हैं चंदेरी में, और चंदेरी के फोर्ट पे जो लेजर शो होता है वो एक 6 CR का सेटअप है। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल शो दैट हैपेंस ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट्स। तो वो बहुत खूबसूरत है। प्लस चंदेरी में देयर इज दिस 3 मूवी, वो पूरी चंदेरी में ही शूट हुई है MP के। समझ गया। हाँ, तो वहाँ पर एक कटी घाटी दरवाज़ा है, और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनने क्या किया कि, नहीं ब्रिटिश नहीं, अलाउद्दीन खिलजी वहाँ आने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ ऐलान किया कि जो भी एक रात में ये पूरी घाटी काट के कारीगर एक दरवाज़ा बना देगा, उसको हम मुँह मांगा इनाम देंगे। तो अब बेचारे इंडियन सीधे साधे कर दिया, घाटी काट दी पूरी 80 फुट की, और एक दरवाज़ा बनाया। और वो जो ब्रिटिशर जनरल था वहाँ पर उस टाइम, उसने क्या किया कि जब वो आया अपना इनाम मांगने, तो उससे कहा तुमने दरवाज़ा तो बनाया पर उसमें गेट नहीं लगाया, तो पूरी चंदेरी असुरक्षित हो गई, और उसको इनाम ही नहीं दिया, और उसने अपनी वहीं जान दे दी। तो उसका वहीं पर बना भी हुआ है। तो मतलब ये भी दिखाता है कि भाई इंडियंस में कितना कैलिबर था, और उनके साथ कितना विश्वासघात किया ब्रिटिशर्स ने। ये मतलब बेचारे ने अपनी जान लगा दी कि शायद अगले दिन वो सोना चांदी सब उसको दिख रहा था, और बोले गेट नहीं है उसमें, और गेट ही तो था वो दरवाजा। जब कटी खाटी दरवाजा इज अ गेट, बट ही वांटेड अ लैच ऑन इट। बताइए। और लैच के लिए एक आदमी की जान चली गई, और वो दरवाजा आज भी है सालों तक, और वो नहीं है इंसान। तो अब मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि हाउ आपका ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेंड कैसे आया। मतलब कि आपके फैमिली वालों ने आपको ये सिखाया कि आपको अपने आप ही शुरू से आपके मन में था कि भक्ति, क्योंकि आपसे बात करता हूँ या आपके इंस्टाग्राम रील्स भी देखता हूँ, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी आपका 70% ऑफ द लाइफ लगती है। तो ये कैसे आपने शुरू की ये चीज़, ये क्योंकि आज की जनरेशन बहुत कम करती है, मैं ऐसे फैक्ट बताता हूँ एक बात। नहीं, सही बात है। एक तो मेरी मदर मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, क्योंकि मेरी मदर बहुत पूजा करती है, और उन्होंने मुझे हर पूजा बहुत सिस्टम से करना सिखाया। और मतलब मैं मेरी मम्मा से बहुत कहती थी कि मम्मा जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स छूटते जा रहे हैं, और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है रजत, कॉलेज में भी नहीं बन पाए, और लोगों को डिप्रेशन, अकेलापन, लोनलीनेस सब कुछ होती है। तो मैं मेरी मम्मा से जब भी कहती थी कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स नहीं है, तो वो बोलती थी कि ठाकुर जी को अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्योंकि कोई और दोस्त मिला नहीं, तो मैंने भगवान को अपना दोस्त बना लिया। तो मेरे लिए ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, द ओनली फ्रेंड आई हैव इन लाइफ और द ओनली पर्सन आई ट्रस्ट इज गॉड।
तो मेरे लिए सब कुछ मैं अपनी माँ में भगवान देखती हूँ। मेरी माँ मतलब मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मतलब मैं मोटी भी थी, मेरे ब्रेसेस भी लगे थे। मतलब मिस एशिया 2018 में करने के लिए मैंने 22 किलो वजन कम किया था 6 महीने में। अब इसकी आपने जब मिस एशिया की बात की है तो मैं आपकी कुछ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि मिस एशिया का आइडिया आया कहाँ से आपको? पहले तो ये आइडिया किसी का सजेशन था कि आपने खुद सोचा कि नहीं यार आई कैन डू इट, लेट्स गो अहेड विद इट, या आपके ड्रीम का वो पार्ट था एक? यार इसे सीक्रेट रखना, बताना मत किसी को। एक लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, और उनने मुझे रिजेक्ट किया इस बेसिस पे कि मैं अच्छी नहीं लगती। फटे मुंह उस लड़के के, हाँ। तो पर रिजेक्शन हैंडल करने में मैं बहुत ख़राब हूँ, कर ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है रजत ऐसा जो मैं नहीं कर सकती। यू से इट एंड आई विल डू इट। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को चेंज करूँगी और इतना खूबसूरत कर लूँगी कि शायद मतलब लोग देखकर एक बार पलट के ज़रूर देखेंगे। तो उस जर्नी के लिए मैंने 6 महीने एक रोटी नहीं खाई। आई वॉज सो डिटर्मिन्ड कि नहीं यार, सुंदर ही तो होना है, अब इसको ये भी करके दिखाएंगे। तो वो भी कर लिया, एंड अब साथ साथ बिजनेस भी कर रही थी। हैंडमेड लव भी रॉ स्टेज में ही था, पर दिल पे चोट लगी थी, तो ये भी कर लिया। तो आई यूज़ टू वर्क इन द डे, और जो भी मैं पैसे कमाती थी, अब ये मिस एशिया बनना बड़ा महंगा है। पहली बार हम इसके नायका लिए जाना कहाँ पड़ता है मिस एशिया करने के लिए? you have to go to Delhi, give auditions, and then you get selected, and then you go to Lebanon to represent India. So I became Miss Tourism Universe India. Then I represented India amongst 120 countries. Wow. And then I am the only person who's won it in the past 20 years. High five. हाँ, So I have the crown still with me, safe in Gwalior. So it was a journey, and एक बहुत ड्रामेटिक बात ये है कि मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। तो पापा, इसमें भी हाँ, एक्चुअली पता नहीं क्या है रजत, अब बड़े अकेली सी ज़िंदगी निकली है, ना परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ना कोई फ्रेंड्स मिले। तो अब पापा तो बहुत गुस्सा हो गए थे। मतलब गुस्सा क्या, मैं जब तैयारी करी थी तब तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। मैं बहुत डरती थी पापा से, अभी भी डरती हूँ, तो कुछ बोली नहीं, पूरी तैयारी कर ली। जिस दिन जा रही थी, अब मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि मेकअप बहुत महंगा आता है, इट्स जेन्युइनली एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो सारे पैसे मेकअप, और वहाँ कंपटीशन में आपको क्या है, शेड्यूल आता है कि आपको ये ड्रेस पहनना है, ये कॉस्ट्यूम पहनना है, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। अच्छा, नो हेल्प, नथिंग? No, they give you a costume if you're in the top 10. So the top Okay. 10 girls get the costumes and all. बाकी सबको कुछ नहीं मिलता है, यू हैव टू डू योर ओन प्रेपरेशंस। तो मैं उस टाइम कमाती कितना थी, पूरे महीने में मैं कमा पाती थी शायद 30-40 हज़ार रुपये पूरे महीने में। तो और वो सारा पैसा मेरे 1,40,000 रुपये खर्च हुए। 1,49,000 आई हैड इन माई अकाउंट। And you spend your own money to participate in that? एवरीथिंग, ऑल एवरीथिंग। मेरी मम्मा और मैं जाते थे चुपचाप शॉपिंग के लिए, पापा को कुछ नहीं पता, कानों कान नहीं पता घर में एक लड़की बाहर जा रही है। और तब तक मैं फॉरेन भी नहीं गई थी, कभी निकली नहीं थी घर से। पर जब सुबह 4 बजे फ़्लाइट थी, रात को 12 बजे, अब क्योंकि मुझे बस ये डर था कि अगर मैं नहीं एडजस्ट कर पाई तो वापस आने के लिए टिकट के पैसे कोई दे दे, बस इतना था। क्योंकि मैं इतनी मॉडर्न नहीं थी, मतलब सी I wear Western clothes, but that does not make me Western. Correct. I am not. तो बहुत डर लगता था, पर नहीं कर पाई। फिर हिम्मत करी, पापा के पास गई पैसे मांगने, और उन्हें पता लगा, और उन्हें बड़े प्यार से मुझसे बोला कि अगर तुम घर के बाहर गई तो बस अपना सरनेम हटा देना और वापस मत आना घर। Seriously? या उन्होंने कहा घर वापस मत आना अगर चली गई तो। बहुत गुस्सा हो गए थे पापा, और 4 घंटे बचे थे फ़्लाइट में। और मतलब पापा को मैं नाराज़ नहीं कर सकी, मैं बहुत प्यार, एंड आई एम अ फोटोकॉपी ऑफ माई फादर। ही इज़ एन इमेंसली टैलेंटेड पर्सन, एंड द सेम टैलेंट हैज़ कम इन मी। तो इवन फॉर एनी थिंग आई डू, आई एम अ फोटोकॉपी ऑफ माई फादर। तो अब वो नहीं माने। अब ये तो था कि घर वापस नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, पर पता नहीं मन में एक वो था कि कोशिश भी नहीं की तो क्या किया। करेक्ट। और एक क्राउन तो मिल ही गया था, मिस टूरिज्म यूनिवर्स इंडिया तो हो ही। तो मैं चली गई, पर पैसे नहीं दिए उनने, क्योंकि मैं चुपचाप चली गई। 4 बजे फ़्लाइट थी, और ओला डाउनलोड किया और चली गई। अब वहाँ मैं पहुँची तो मैं प्याज भी नहीं खाती, बनिया हूँ,
तो वहाँ पर नॉनवेज, वहाँ सही बात, लेबनान है, लेबनान गल्फ तो हाँ, कंट्री बिल्कुल है, बिल्कुल। वहाँ तो मतलब ब्रेड में भी नॉनवेज होता था, एंड अरबिक लैंग्वेज, और फ्लाइट में भी वेज ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था मेरे टाइम पे। तो अब तो शायद होने लगा है एमिरेट्स में, पर तब नहीं था। और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। और मेरी बड़ी मामी ने बस मुझे जाते में एक लड्डू का डिब्बा दिया था, आटे के लड्डू उनके। वो काम कर गए। वो आटे के लड्डू मेरी बड़ी मामी के, मैंने रोज़ एक लड्डू खाया कि लड्डू भी ख़त्म नहीं हो जाए। एक लड्डू, एक दिन में एक लड्डू सिर्फ? हाँ, और बस बड़ी मामी को मैं बहुत याद करती थी रोज़, बहुत, क्योंकि मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो उनके हर एक एक दिन मिस एशिया का मतलब एक लड्डू इज़ माई एनर्जी कैप्सूल। वाह। और मैं मतलब बिना खाए पिए, और मतलब उस बस में सब लोग, क्योंकि मॉडल्स थे सब अलग अलग कंट्रीज़ के, सब सिगरेट पी रहे हैं, सब ड्रिंक कर रहे हैं, और रात को वहाँ पार्टीज होती थी, मतलब आफ्टर यू कंप्लीट द कंपटीशन राउंड्स, वहाँ रात को 12 बजे से पार्टी चालू होती आफ्टर थी पार्टीज वही तो फेमस होती हैं पूरी पार्टीज हाँ, की। तो मॉडल्स के साथ पार्टीज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये सब। ग्वालियर में डिस्को ही नहीं था कोई, मैं डिस्को ही नहीं गई थी कभी। तो पर मैं मेरे बड़ी मामी को याद करती थी, एक लड्डू खाती थी, और कंपटीशन कर लिया मैंने। 8th डे आई फेल ऑन द स्टेज, क्योंकि मैं 8 दिन से भूखी थी। तो जीतते ही मेरे अंदर पता नहीं क्या बोला, और मैं बेहोश वहीं गिर गई। जीतने के बाद आप बेहोश हुए हो? हाँ क्योंकि जीतने तक तो मुझे पता था मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम अ वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन। तो मैं जीतने तक रोज भूखी रही, एक एक लड्डू खाती रही, और जीतते ही मैं बेहोश हो गई कि अब हो गया मेरा काम, अब मुझे उठा लो, कोई एयरलिफ्ट कर लो। बट आई वन, एंड देन माई फैमिली स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। तो फिर तो इतनी कृपा हुई भगवान की कि मेरी फ़्लाइट एक दिन बाद थी, पर मेरी फैमिली ने मेरा टिकट एक दिन पहले क्या करा बात के है, क्या बात मुझे बुलाया, एंड आई हैड अ ग्रैंड ग्रैंड वेलकम। वेलकम विद द मेयर एंड एवरीवन एंड ऑल द मीडिया। एंड देन माई पेरेंट्स सेड कि हमने बहुत किया है। नहीं ठीक है, चलिए वो तो पेरेंट्स हैं, वो तो रहते हैं, अपने ही रहते हैं हमेशा। तो अब मैं आपकी ये मिस एशिया की जर्नी समझ गया। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये एंटरप्रेन्योरशिप की हैट पहनी है, क्योंकि ये दूसरे को हमेशा दूर से बहुत अच्छा लगता है कि ये तो गुड सेल्स हैं, गुड फिगर्स हैं, गुड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में जब व्हेन यू गेट इनटू अ बिजनेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट। या सो वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि इसको आप मैनेज करती कैसे, बिकॉज आपका टाइम तो ट्रैवल में भी जा रहा है, आपकी मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं। सो पहली बात तो बताइए कि आपने जर्नी शुरुआत किस किस ईयर में की थी ये? इंस्टाग्राम से बेचते थे पहले आप? 2017 2017। yeah तो यू स्टार्ट विद इंस्टाग्राम। yeah, September 2017 we started, and then 18 I became Miss Asia, and then अभी it is 24 24। 23 में I purchased my first land for the factories. वाओ। We did our constructions, we bought our machinery, and everything I did on my own. So it's again, it's no family land, no family. मैं खुद अपनी ज़मीन खरीद के लाई हूँ, खुद अपनी कार्स खरीद रही हूँ। So I did not sit in my father's cars. Even after I came back, I was like मैं कर लूँगी। नाइस। जब आप क्या है, बहुत ख़राब समय निकाल लेते हो ना रजत, तो आप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है। तो बता, आई एम मेड ऑफ स्टील एंड आयरन, मैं कुछ भी झेल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं टूटूंगी नहीं कभी। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो मैं आपकी बातों से समझ में आ रहा है मुझे। तो दूसरा मुझे ये बताइए कि आपने इंस्टाग्राम पे शुरू किया सेलिंग, उसके बाद बीच में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था या आपका लॉस हो गया, कुछ हुआ था ना इंस्टाग्राम में? मैंने रील एक इस देखी थी कहीं आपकी, ये चीज़ की क्या हुआ था आपके संग ये? अब यार पता नहीं, चाइना वालों को कुछ दिक्कत है इंडिया वालों से। एक हैक हुआ, एक मेल आया चाइनीज़ में कि हैक हो गया है, एंड यू हैव टू पे सम मनी एंड देन आई विल गिव यू बैक योर अकाउंट एंड ये और वो। वाओ। पर पैसे ही नहीं होते थे, और पता भी नहीं था कि कहीं ये और दे दिया तो जीमेल भी नहीं चले जाए, जीमेल पे सारे पासवर्ड्स होते थे उस डर तो टाइम उसी पे। का है, सही बात हाँ, है। तो वो भी नहीं कर सकते थे, और मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है, तो वो कैसे सिखाता मुझे, और मैं खुद इतनी छोटी सी 24-25 साल की लड़की, और क्या क्या करूँ। तो बंद हो गया अकाउंट, एंड वो तो बहुत ही ख़राब दिन था, क्योंकि मेरे यहाँ तब 100 लोग काम करने लग गए थे, तो आई हैड टू पे सैलरीज, एंड मतलब दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी वजह से 100 लोगों का घर चल रहा है, आप बीच में कैसे बंद कर दोगे। और तब मेरी सेल थी 1 लाख रुपए पर डे, एंड आई रिमेंबर इट वॉज 6 अप्रैल, मतलब मैं डेट भी नहीं भूल सकती। सुबह 5 बजे हम पे मैसेज आया दैट योर अकाउंट हैज़ बीन बैंड परमानेंटली ऑन इंस्टाग्राम एंड इट इज़ क्लोज्ड। एंड यू हैड हाउ मेनी फॉलोअर्स टिल देन? 6,72,000।
एंड एक रात में ऑल गॉन. एवरीथिंग, माय एंटायर बिजनेस केम टू अ स्टैंड स्टिल. मतलब मेरे पास कोई स्टोर्स तो थे ही नहीं, ऑनलाइन ही था जो था, हम फेसबुक वगैरह पे थे ही नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम. अब मैं क्या करूं, और और मेरे अकाउंट में उस दिन 17 लाख कुछ थे. एंड वी वर्क ऑन अ प्रीपेड ऑर्डर कंपनी. हमारे पास 1 महीने पहले पैसा आ जाता है कस्टमर का, टर्नओवर बेस्ड कंपनी है. पूरे 17 लाख हमने रिफंड किए रिफंड किए. लोगों के, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे फ्रॉड समझे. मैं फ्रॉड हुई नहीं, मैंने किया ही नहीं, मेरा अकाउंट बंद हो गया, मैं कहाँ जाऊँ. और क्योंकि पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग अ हैवॉक, दे स्टार्टेड कॉलिंग अस कि कहाँ गए, पेज ही गायब है, पेज ही गायब है, ये तो फ्रॉड है. मैं फ्रॉड सुन नहीं सकती थी, तो आई हैड टू रिफंड द एंटायर मनी. माई अकाउंट्स वर एम्प्टी, ऑल एम्प्टी. देन यू स्टार्टेड अगेन. आई स्टार्टेड अगेन विद इन 6 hours. 10 AM I had a new page in hand. भाई दम तो बहुत है आप में, ये तो मानना पड़ेगा. 10 AM new page was made, and you can check the dates on Instagram. The post is there, 6th April 10 AM. First post was made. My brother was crying. My staff was under a havoc कि क्या होगा, अब हमारी नौकरी चली जाएगी. तो मैंने सबको बोला कोई चिंता नहीं करो, मैं बैठी हूँ ना, मैं तो नहीं मरी ना, मैं तो नहीं गई ना, मैं है कोई हूँ क्या. तो आई हैड फुल फेथ इन माई सेल्फ, और मैंने फिर से शुरू किया. एंड देन आई बिल्ड 2 pages. हैंडमेड लव तो हमने बिल्ड करा ही दोबारा, पर फिर मैंने तान्या मित्तल पे काम किया. जो आपका अभी ऑफिशियल पेज है. Yes, and I became an influencer. I don't know it's a new word for me, but I became someone who was just showcasing herself for survival. Because मुझे वो बिजनेस फिर से खड़ा करना था. मैं इतने लोगों का घर चला रही थी, and I'd already adopted 200 girls for their education. ओह वाह, ये भी था. ये चल रहा है अभी भी. क्या बात I है. have to pay for that, and it requires money. और मेरी EMIs थी, मैं कार्स खरीद चुकी थी तब. उसी साल मैंने 2 कार खरीदी थी. वाह, तो अब कौन देता. इतना सारा बर्डन एक संग. एक मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम की एक हैंडल जाने से कितना सारा चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. Yeah. और उससे लॉस भी हुआ आपको उस चीज़ में फिर. राइट. लॉस हुआ, मेंटल लॉस हुआ, रिकवर करने में 1 साल लगा. उस पेस पे आने में कि 1 लाख रुपए पर डे वापस कैसे आते. लोगों का ट्रस्ट जा चुका था. फिर पेज पे फॉलोअर ही नहीं थे, तो हम कुछ डाल रहे थे तो व्यूज आ ही नहीं रहे थे व्यूज. और तान्या मित्तल ऑफिशियल वॉज 3000 फॉलोअर्स एट दैट टाइम. नोबडी न्यू तान्या मित्तल ऑफिशियल. तो उसको बिल्ड करना है. देन बस यही बात है. आई थिंक आप बड़े तभी बनते हो जब आपकी सोच बड़ी होती है. यू डोंट गिव अप इन लाइफ एंड यू बिकम बिग. नो, एब्सोल्युटली ट्रू. ऑल्सो मैंने एक चीज़ देखी कि आप अभी रिसेंटली बी प्राक से भी मिले थे, राइट? जी. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग हिम? बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज सॉन्ग, ऑफ हिज वॉइस. और आजकल वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा वो है. मैंने देखा रिसेंटली में काफ़ी वो वृंदावन मथुरा में काफ़ी रहते हैं वो वहाँ पे. तो कैसा रहा आपका जर्नी उस चीज़ की? बी प्राक सिर्फ कहने को दिखते हैं दैट ही इज़ अ बिग स्टार, बट ही इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. वेरी डाउन टू अर्थ. और ठाकुर जी के परम भक्त. और उनके अच्छा, ठाकुर जी के भक्तों की एक खास बात है दैट यू गेट द वाइब्रेशन. अच्छा, रियली? हाँ, आप उनके बगल में बैठोगे ना, यू विल गेट द वाइब्रेशन. एंड हमने तो साथ में कथा सुनी, भजन किए, डांस किया, और मतलब इतना मज़ा. अच्छा, और मैं ये सोचती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेलिब्रिटी सिर्फ दिखाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, पर पूरी कथा उन्होंने बैठ के सुनी है. मतलब ही वॉज नॉट लाइक कि मुझे उठ के जाना है या मुझे ये करना है. फॉर आई थिंक वी वर देयर ऑन द स्टेज. मतलब वी स्टार्टेड एट 2 and we were there on the stage till 11 in the night. Wow. And till 11 all these hours he was also There. sitting and listening to everything. बड़ी बात है भाई. तो मतलब इतने स्पिरिचुअल पर्सन एंड वेरी वेरी डाउन टू अर्थ. ही पर्सनली टुक केयर ऑफ मी कि अच्छा, आई एम मतलब मैं एक बहुत कंजर्वेटिव लड़की हूँ, तो मैं तो वहाँ जाके भी डर रही थी कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, क्या करूँगी. पर उन्होंने पर्सनली हर चीज़ का ध्यान रखा, और आई थिंक उनकी अच्छाई उन्हें बी प्राक बनाती है. नहीं, बिल्कुल सही बात है. और ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इंडिया हैज़ एवर हैड. मैं तो ये मानता हूँ. तो अब मुझे ये बताइए कि आप एंड ही विल बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट आल्सो. मतलब थैंक यू. अगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. बी प्राक ने अगर कुछ भी कमेंट भी कर दिया है माय लाइफ. अरे ही विल. तो अब मुझे ये जानना है कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपका ये जर्नी ऐसी रही. आपने टूरिज्म में, आपका टूरिज्म से कोलैबोरेशन शुरुआत कब हुई थी? कैसे आपने ये चीज़ एग्जीक्यूट करी? यार ये हुई थी 27 सितंबर 1995 को. जिस दिन आप पैदा हुए थे. क्योंकि मैं वर्ल्ड टूरिज्म डे पे पैदा हुई हूँ. क्या बात.
तो आई थिंक इट इज़ रिटन इन द स्टार्स, आई टेल यू, आई बिलीव दैट इट वाज रिटन, क्योंकि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मैं वर्ल्ड टूरिज्म डे पे पैदा हुई, मैंने मिस इंडिया में ट्राई किया, मैं सिलेक्ट नहीं हुई, और मिस टूरिज्म में सिलेक्ट हो गई, मिस एशिया टूरिज्म ही बन गई, है ना? और फिर बनना चाहती थी मैं शॉपिंग और साड़ी इन्फ्लुएंसर, बन गई मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, और ट्रैवल करते करते अपने आप ही मुझे एमपी टूरिज्म और यूपी टूरिज्म वालों ने रीच किया, और उन्हें मैं अच्छी लगी, एंड बेहद सपोर्ट मिला मुझे दोनों ही डिपार्टमेंट से। और उन लोगों, आई थिंक अब इस समय गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी भारतीय संस्कृति से लोग जुड़ें, एब्सोल्युटली ट्रू, एंड इन मॉडर्न वेज। तो अब सिंस इन्फ्लुएंसिंग इज़ अ थिंग राइट नाउ, तो मैं कर रही हूँ जो अपना पार्ट कर सकती हूँ हमारी सरकार के लिए। अच्छा, और ये चीज़ें होती हैं, पता है, जैसे मैं चाहती प्राइवेट चीज़ों को प्रमोट करती, प्राइवेट होटल्स को प्रमोट करती, पर मैं कुछ अपने देश के लिए करना चाहती हूँ, अपने स्टेट के लिए करना चाहती थी, इसीलिए आई स्टार्टेड विद एमपी। तो एमपी में घूमने का बहुत कुछ है, और उन्हें टूरिज्म बहुत शुरू से दे प्रमोटेड, उनके एड्स एमपी टूरिज्म के दिल हाँ, देखो, वो एमपी का दिल देखो। हाँ, और मोगली भी वहीं शूट हुई है, हाँ, पेंच के जंगलों में मोगली शूट हुई है। तो और वैसे भी मतलब मध्य प्रदेश में क्योंकि रामगमन पथ बन रहा है, तो वो यूपी वाया एमपी जाएगा, तो राम जी जब वन में से निकले थे तो वो एमपी से भी निकले थे। तो पन्ना में भी जब आप जाते हो तो पन्ना का जो वाटरफॉल है, बृहस्पति कुंड, जहाँ मैंने माइनिंग की, तो वहाँ राम जी ने वध नाम के राक्षस का वध किया था, और इतनी तेज किया था कि वो वाटरफॉल आपका जो आप बाहुबली देखते हो माहेश्वती, उस लेवल का वाटरफॉल है, वो काफी बहुत हाइट पर है, और मतलब उसकी आज तक कोई गहराई नहीं नाप पाया है। एंड एक भीमकुंड नाम की जगह, वहीं पर डिस्कवरी चैनल की टीम वहाँ डाइव करके आई और वापस आ गई, गहराई नहीं नाप पाई, इतना गहरा है। यस, एंड ब्लू वाटर्स लाइक द ओशन। वाओ, ये तो पता ही नहीं है, मतलब अब सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड चीजें बहुत है हमारे इंडिया में भी, बहुत सारी। और अच्छा, इंडिया में अनएक्सप्लोर्ड चीज ऐसी नहीं है कि किसी ने बना दी, किसी ने कर दिया, दे हैव अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, देयर इज अ स्टोरी, एंड दीज आर नॉट मैन मेड स्टोरीज। यहाँ तो भगवान आए थे, मतलब इंडिया में तो भगवान आए थे, और फिर अगर हनुमान जी को यूएस जाके बैठना है तो ताकत कोई रोक सकती है क्या? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज़ आपकी लाइफ की जो मैं शायद आपसे पूछूं ना पूछूं, मैं तब से सोच रहा हूँ कि मैंने कहीं देखा था या कहीं मैंने किसी ब्लॉग में पढ़ा था, यू ट्राई टू डू अ सुसाइड, राइट? ये क्यों हुआ था? क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि आप जैसा हैप्पी गो लकी पर्सन, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हुए, तो ये अचानक से ये कैसे हुआ आपकी लाइफ में? ये चीज़ क्यों थॉट आया आपको इस चीज़ का? वो कॉलेज में ही था, क्योंकि मुझे घर वापस आना था, और 2 साल हो गए थे, मतलब मैं रोज़ अपने घर पे कॉल करती थी कि मुझे वापस आना है, और मैं नहीं चाहती थी टू बिकम अ कॉमन पर्सन। आई मीन, आई डोंट वांटेड टू बी अ नॉर्मल पर्सन हु स्टडीड, डन द एजुकेशन एंड गेट मैरिड with their children, have their children, and that's the end of the world. मैं चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ लोगों के लिए करूं, और मतलब मुझे मेरा टैलेंट पता है रजत, अगर कोई मुझे कहेगा कि आप पागल हो तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं हूँ। समझ रहे हो? आदमी को अपना कोर पता होता है। आज जैसे आप हो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हो, ठीक है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, क्या वो आपकी एबिलिटीज कम करता है? You from inside always know how talented I am. So even if you're sitting in a class of Vicky Punjabi, the wedding filmer, but आपको पता है कि भाई एक आध चीज है जो मैं इनसे अच्छी करता हूँ। करेक्ट। तो हर किसी में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो किसी में नहीं है, एंड दैट इज नॉट डिफाइंड बाय सक्सेस। Aishwarya Rai may be the most beautiful woman in the world, but it's not compulsory that she is the most talented woman in the universe. 100%. Everyone has their own talents. ये भाग्य होता है, किस्मत होती है कि किसको फेम मिल रहा है, किसी को सेवा मिल रही है। अब वृंदावन के सारे महाराज जो हैं वो सब बहुत गिफ्टेड हैं। आप किसी के पास बैठ जाओ, आप वाराणसी में मैं संतों से मिल रही हूँ, साथ में बैठो यार, उनसे ज्यादा ज्ञानी लोग पूरे वर्ल्ड में नहीं है। Absolutely They should be the real leaders of the world. नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो लगता है इसकी कहानी, बैक स्टोरी किसी को पता नहीं होती। अरे हमें कुछ आता ही नहीं है यार, हम ये दुनिया इसमें रह गई कि इंस्टाग्राम में कौन फेमस हो गया, किसने BMW खरीद ली, किसने मर्सिडीज खरीद ली। सक्सेस के पैरामीटर्स ही अलग हैं। मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर है आपसे मिलना,
जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे थे और उसके साथ अपनी फैमिली से लड़कर एक पॉडकास्ट भी कर रहे हो, यू इंस्पायर मी. आई थिंक दैट इज रियल सक्सेस. दैट इज़ वेरी हम्बल ऑफ यू टू से, बट बहुत मुझे भी मतलब ऐसा लगा कि आपसे एक बार में कनेक्शन बैठा और पता नहीं कैसे चीज़ें हो गई, और सी टुडे यू आर सिटिंग इन माई स्टूडियो एंड आई एम सो हैप्पी टू होस्ट यू. तो अब मेरा एक क्वेश्चन बहुत जो मुझे लगता है मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से आपकी जर्नी चल रही है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? कुछ तो आपने सोचा ही होगा फ्यूचर में कि मुझे ऐसा करना है, यार ये मेरा अचीवमेंट का पॉइंट है, ये माइलस्टोन पॉइंट है मेरा. नहीं रजत, मैं एक्चुअली कोई टारगेट्स इन लाइफ नहीं है, कोई सपना नहीं है. बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर दिन कुछ ऐसा करूँ दैट आई use my full potential. तो every day when I wake up, it is like it's a new fresh day. I have new goals और मैं अपना बेस्ट देती हूँ. मतलब जब तक मैं बिल्कुल टूट के गिरने नहीं वाली होती, वो तो मुझे पता चल गया आपकी स्टोरी से भी. तो तब तक मैं अपना बेस्ट देती हूँ. और मतलब मैं अपने आप को कहीं नहीं देखती 5 साल में. मुझे ये पता है कि अगर मैं 5 साल तक रोज़ कुछ अच्छा करूँगी तो मेरे ठाकुर जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं पहुँचा देंगे. आज आपके यहाँ भी पहुँचाया ना. नहीं भैया, मैं ठाकुर जी को तो मैं थैंक्स बोलता हूँ आज. अच्छे लोगों से मिलवाएं, अच्छे काम करवाएं, हम किसी के काम आएं, यही हमारे जीवन का असली सार है. करेक्ट. और एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे आपने हैंडमेड लव बाय तान्या शुरू किया, करेक्ट? तो अब ये आइडिया जो था आपका, उससे आपको कितना मतलब हाउ डू यू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट वंस? जैसे आपकी फैक्ट्रीज भी है, स्टाफ भी है, तो इनको आप कैसे संभालती हैं इस चीज़ों में? एक्चुअली कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर एक सक्सेसफुल लड़की के पीछे उसके भाई का हाथ होता है. हाउ स्वीट. तो अगर आप, क्योंकि इवन इफ आई हैव अ बॉयफ्रेंड और अ हस्बैंड, दे कैन नेवर बी एज सपोर्टिव एज योर ब्रदर इज. So huge shout out to your brother. Yeah, Would you like to name him in the front of audience? या इट्स अमृतेश मित्तल. मेरा छोटा भाई है, मुझसे 3 साल छोटा है. ओवर प्रेशराइज हो जाता है वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ. पर सिर्फ वही है जिसने मुझे पापा की मार से बचाया, मेरे बदले के चांटे खाए. और आज जो कुछ भी कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी शादी नहीं की है एंड आई हैव सो मच प्रेशर बिकॉज आई एम अ बनिया. तो हम तो जीते ही इसलिए कि हमें शादी करनी है. तो एंड गोल इज गेटिंग मैरिड. तो उसका वो इतना सपोर्टिव है कि वो पंडित जी से जाके पूछता है कोई उपाय बता दो कि इसकी शादी ना हो. तो मेरे पापा मंदिरों में पूजा कराते हैं कि इसकी शादी हो जाए, और मेरा भाई पूजा कराता है कि इसकी शादी ना हो और ये अपने सपने पूरे कर ले. और वो मुझसे छोटा है 3 साल. तो मतलब वो जो मेरे लिए कर रहा है, मतलब मैं रोज़ सुबह भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई, ये 2 लोग हैं जिनकी वजह से तान्या मित्तल है, वरना हो ही नहीं सकती थी. सो ट्रू, सो ट्रू. सो एनी लास्ट रिकमेंडेशंस और लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस कि आप कुछ किसी को इंस्पायर करना चाहेंगी या कुछ बोलना चाहेंगे? बिकॉज आपकी टेड टॉक्स आर इम्प्रेसिव, आपकी जोश टॉक इज़ इम्प्रेसिव. तो उसी से मुझे तो समझ में आया कि आप में कितना विल है किसी चीज़ को करने का, इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन कॉलेज, वाइल कमिंग बैक. बिजनेस शुरू किया, उसमें इंस्टाग्राम बंद हो गया, फिर शुरू किया, फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आई. तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को, जो भी है, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, या जो कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन का कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथ में है, ना किसी पंडित के हाथ में, ना हमारे पेरेंट्स के. ये सब बहाने होते हैं कि मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, उसके ने तो कर दिया होगा इसलिए वो बन गई, या उसके बॉयफ्रेंड ने सपोर्ट कर दिया, या उसके भाई ने कर दिया. ये सब सिर्फ बातें और बहाने हैं. जिन्हें कुछ करना है वो कर जाएंगे. तो डोंट फियर एनीथिंग दैट इज कमिंग योर वे. बिलीव इन योर सेल्फ, एंड इतना बिलीव कर लो ना अपने आप पे कि लोगों को बिलीव होना चालू हो जाए. नहीं, बिल्कुल सही. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यूपी टूरिज्म एंड एमपी टूरिज्म, क्योंकि वो उनको यहाँ पे लाए, हमें मौका मिला उनको होस्ट करने का. और थैंक्स अ लॉट, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू रजत. थैंक यू. महादेव बनारस, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आज आई हूँ रजत के पॉडकास्ट पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा रजत और उनकी वाइफ से मिलकर. और मुझे ये पता लगा कि ये 2 लोग कितना कमाल कर रहे हैं बनारस की गलियों में. तो अगर आप बनारस
तो रजत के पास एक बार ज़रूर आइए कि आपको इंस्पायर भी करेंगे और आपकी लाइफ भी चेंज करेंगे। और ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो इस रील को, इस वीडियो को और यूट्यूब को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रजत इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर्स में से एक बने। थैंक यू सो मच। Really means a lot.